करने के लिए। तो विनीत हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए थे। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार की इस कोशिश कहां तरंग लाती है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक में नई हुकूमत बनाने की सरगर्मियां जोरों पर हैं। आज हुकूमत साजी के लिए बीजेपी दावा पेश करेगी। आज बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग भी होगी। लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में येदियुरप्पा को लीडर मुंतखब किया जाएगा, जिसके बाद येदियुरप्पा और बीजेपी का एक वफ्द हुकूमत साजी के लिए गवर्नर से मुलाकात करेगा। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की मखलूत हुकूमत गिर चुकी है और बीजेपी हुकूमत बनाने का दावा पेश कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि हुकूमत साजी का दावा पेश करते हुए कब ओथ सेरेमनी मुनक्किद की जाती है। तो कर्नाटक बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की आज मीटिंग होनी है। येदियुरप्पा आज गवर्नर से भी मुलाकात करेंगे। रऊफ हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं। रऊफ, हुकूमत साजी का दावा तो बीजेपी पेश कर रही है, जिस तरीके से नंबर ये बताते हैं, ऐसे में गवर्नर से आज की मुलाकात को येदियुरप्पा को किस तरीके से देखा जा रहा है? और साथ ही साथ बताइएगा कि लेजिस्लेचर पार्टी की जो मीटिंग मुनक्किद की जाएगी, ये मीटिंग कितनी अहम है? जी देखिए, आज 3:48 में गवर्नर से मुलाकात का वक्त लिया गया है और बीजेपी का एक वक्त जो है गवर्नर वाजूभाई वाला से मुलाकात करेगा और हुकूमत साजी का दावा पेश करेगा। और दूसरी जानिब जो है लेजिस्लेचर पार्टी की भी मीटिंग होगी और जिसमें येदियुरप्पा को रस्मी तौर पर लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया जाएगा। और इस तरह जो है बीजेपी ये कोशिश में है कि जल्द से जल्द यहाँ पर हुकूमत बनाए। और लेकिन यहाँ पर एक पेचीदगी या एक रुकावट बीजेपी के लिए ये है कि जो बागी अरकान असेंबली हैं उनका इस्तीफा कबूल नहीं हुआ है। देखना यह है कि क्या इस रुकावट का सामना करते हुए बीजेपी हुकूमत साजी करती है। ये जो पेचीदगी है उसे किस तरह हल कर लेती है। इसी वजह से हमने देखा कि अमित शाह, जेपी नड्डा और कई लोगों ने फैसला लिया कि अभी कुछ दिन सरकार बनाने यानी ओथ सेरेमनी जो मुनक्किद की जाएगी उसको लेकर थोड़ी उसमें ढील दी गई है उनकी तरफ से। ये पूरा मुरतब कर लिया गया है कि ये प्रोग्राम इस तरीके से रखा जाएगा, क्योंकि कल हम देख रहे थे कि इस हवाले से खबर आई थी। इसी वजह से हुकूमत साजी को लेकर देरी वहां पर कर्नाटक में देखी जा रही है। जाहिर सी बात है, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है बागी अरकान को लेकर और उसके बाद नाअहल करार देने को लेकर भी बातचीत हो रही है। अब देखना ये होगा कि इस हवाले से बागी अरकान के ताल्लुक से क्या कुछ फैसला सामने आता है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि बागी अरकान जो है दर्दसर बन सकते हैं। बेहद शुक्रिया रऊफ हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। मुंबई में आज एनसीपी को बड़ा झटका लग सकता है। एनसीपी के बड़े लीडर सचिन अहिर शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। सचिन अहिर उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल होंगे। सचिन अहिर मुंबई में एनसीपी के बड़े लीडरों में शुमार किए जाते हैं। वर्ली असेंबली हल्के से साबिक रुकन असेंबली सचिन अहिर हुकूमत महाराष्ट्र में वजीर भी रह चुके हैं। उधर एनसीपी के एक और सीनियर लीडर छगन भुजबल के भी शिवसेना में शामिल होने की कयास आराइयां लगाई जा रही हैं। तो एनसीपी के लिए आज बड़ा झटका ये माना जा रहा है। अमित राय, क्या ये खबरें पहले से गश्त कर रही थी या फिर इस ताल्लुक से खबरें अभी आई हैं और ऐसे में एनसीपी को बड़ा झटका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, निश्चित रूप से कह सकते हैं जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे नेताओं का एक पक्ष छोड़ के दूसरे पक्ष में जाना कहीं ना कहीं जो है हम देख रहे हैं, कई सारी जो है तस्वीरें हमारे सामने आई और कांग्रेस एनसीपी को लगातार झटके बेझटके मिलते आ रहे हैं। एनसीपी को एक बड़ा झटका। सचिन अहिर मुंबई में बहुत बड़ा नाम है, मुंबई अध्यक्ष है एनसीपी के, इसके पहले भी मुंबई अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके अगर प्रोफाइल के बारे में आपको बताऊं तो 1999 से लेकर 2009 तक विधायक रहे हैं शिवड़ी से। बाद में ये हार गए, इन्हें दत्ता राणे ने हराया था। उसके बाद से हमने देखा कि उसके बाद इन्होंने वर्ली से जो है चुनाव लड़ा और वर्ली से जो है 2009 में जो है इन्होंने चुनाव जीता और 2014 में जो है इन्हें फिर हार का सामना करना पड़ा। सुनील शिंदे ने इन्हें हराया। तो काफी बड़ा नाम है और मुंबई में एनसीपी जो है पूरी तरीके से कमजोर है। तो इस मुंबई में अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए एक बार फिर से जो है मुंबई अध्यक्ष का पद जो है सचिन अहिर को दिया गया था। और जब से ये खबरें आई कि वो शिवसेना में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि 11 साढ़े 11 के बाद जो है उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मातोश्री में और जो खबरें आ रही उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन अहिर जो है शिवसेना में शामिल होंगे। और भायखला सीट जहां पे इस समय एमआईएम के विधायक है वारिस पठान, वो सीट जो है उनको दी जा सकती है। मैं आपको बताऊं कि गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गौली के भांजे हैं ये सचिन अहिर।
जी। तो सचिन अहिर का कद जो है बहुत बड़ा है। इन्हें रोकने के लिए अजीत पवार से लेकर जो महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष हैं जयंतराव पाटिल, उन्होंने जो है लगातार इनसे संपर्क किया, लगातार इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं रुक रहे हैं। तो एनसीपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और एक और जो खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि शायद छगन भुजबल की घर वापसी हो सकती है। घर वापसी से मतलब ये है कि पहले ये शिवसेना में थे और शिवसेना छोड़कर जो है शरद पवार का जो है साथ इन्होंने पकड़ा था, तो शायद इनकी घर वापसी शिवसेना में हो सकती है। लेकिन ये खबर जो है पुष्टि नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन सचिन अहिर जो है वो बिल्कुल कंफर्म है कि वो जो उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शिवसेना में शामिल होंगे। तो कह सकते हैं कि एनसीपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका। जी अमित राय, अगर बात असेंबली के हवाले से आपने कुछ देर पहले की जिक्र किया, ऐसे में ये देखना हमें चाहिए कि शिवसेना असेंबली इंतखाबात से पहले असेंबली इंतखाबात से पहले मजबूत होती हुई दिखाई दे रही। हमने देखा कि कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी ने शिवसेना का हाथ थामा, उसके बाद एक लीडर जो है शिवसेना का हाथ थामते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या शिवसेना का पक्ष बीजेपी से पक्ष से ज्यादा भारी होता हुआ आने वाले में दिखाई देगा, ऐसा सोचा जा सकता है? देखिए, दोनों ही पक्ष जो है अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो है जेपी नड्डा मुंबई आए थे और इनकी कार्यकारिणी की जो है महाराष्ट्र की बैठक हुई थी, जिसमें सीएम समेत काफी बड़े नेता जो है वहां पे थे। उस कार्यकारिणी में साफ तौर पे कहा गया कि 288 सीटें जो महाराष्ट्र विधानसभा की है, उस पर सभी लोगों को जो है दम लगाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को आगे आना पड़ेगा और जीत हासिल करना पड़ेगा। उसमें चाहे चंद्रकांत पाटिल की बात करें या बीजेपी के जो प्रभारी सरोज पांडे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। और हमने अभी ये देखा कि जिस तरह से आदित्य ठाकरे जो है अभी महाराष्ट्र के जन आशीर्वाद यात्रा यानी दौरे पे निकले हुए थे, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को घूमा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आदित्य का नाम सामने आ रहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए आदित्य को आगे किया जा सकता है, तो दोनों ही पक्ष जो है अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं और मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार खींचतान शुरू है। इसके पहले जब मानसून का विधानसभा सत्र था, तो आपको याद होगा उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने सभी विधायकों की एक बैठक जो है महाराष्ट्र विधानसभा में आयोजित की थी। उसमें साफ तौर पे कहा था कि मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से किसी भी प्रकार की बयानबाजी नहीं की जाएगी। लेकिन हमने देखा कि जो